जय श्री राम गोलू, जय श्री राम मम्मू, जय श्री राम साधु जी। आप सभी को भी सुबह की नमस्कार और जय श्री राम। आज गोलू जिम जाके आया सुबह सुबह, तो शरीर की कसरत के साथ दिमाग की कसरत भी ज़रूरी होती है। तो हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल, वैसे इनका आंसर आप दे दोगे लेकिन फिर भी पूछने पड़ेंगे। बिल्कुल बताओगे मम्मी, बताओगे सभी? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। माना के 3 बेटे हैं, ठीक है? हाँ जी। माना के 3 बेटे हैं। माँ के की माना माना के 3 बेटे हैं। माना। हाँ, एक का नाम है इकाई, दूसरे का नाम है ढाई। तो बताओ उन दोनों के तीसरे का नाम बताओ पहले। माना के 3 बेटे हैं। माना एक माना हो गया था। है ना बोलू? मम्मी है ना? माना बापू अधी नरा। मैंने थोड़ी बोला माना के 3 भाई हैं, मैंने बोला माना के 3 बेटे हैं। हाँ। एक का नाम है इकाई, दूसरे का नाम है ढाई, तीसरे का तीसरे का सैकड़ा नहीं। माना के किरणा के या क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया मैं था। मैंने बोला माना के 3 भाई हैं। मैंने बोला माना के 3 बेटे। फिर भी आप अच्छा आता है किरा, अगर माना के 3 बेटे हैं ना तो एक का नाम माना ही हुआ। माना के 3 भाई हैं। भाई भाई बोलो भाई। और पूछो। आपने सीधा पूछना था इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। सैकड़ा नाम आ जाना था। मैंने बताया सैकड़ा। चलो, पहला क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। कहते हैं कि जो किसान होता है ना, उसके पास हर एक समस्या का हल होता है। किसान के पास हर एक समस्या का सॉल्यूशन है, कुछ भी पूछ लो। बताओ क्यों? क्योंकि उसके पास हल है। तो वो ही पूछ रहा हूँ मैं कि उसके पास हर समस्या का हल है, बताओ क्यों? क्योंकि हल है उसके पास। क्योंकि उसके पास हल है जिससे खेत जोतता है। ओ, इन्होंने पहले ही रील देख ली। रील देखी भैया। देखी हमने रील। हमने देखी। इस बार मैं दिमाग लगाया और हाँ। सवाल में ही जवाब होता है। हाँ, सवाल में ही जवाब होता है। समझ गया ये ट्रिक जो कितने भी होते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा ना, फिर क्या? आपको पता लगेगा भाई। क्या पूछा? क्या पूछा गुलू? क्या पूछा था कुछ तो उसी में जवाब था। यस। चलो एक और पूछ लेता हूँ, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया। एक ट्रक है, वो उसको जाना है तकरीबन 500 किलोमीटर, ठीक है? और वो इतना भरा हुआ है ना कि अगर उसके ऊपर मान लो 10 किलो का कोई चीज़ भी रख दोगे ना आप, उसके टायर फट जाएंगे। मतलब जरा भी लोड नहीं उठा सकता। और ट्रक जो है वो 200 किलोमीटर चला गया, ओके? अब उसके ऊपर एक बंदर बैठ गया। बंदर का वजन था तकरीबन 25 किलो, लेकिन ट्रक को तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे बंदर 25 किलो होता ही नहीं कभी। अरे है, मैंने बोला नहीं होता। मैंने बोला है तो है। बताओ ट्रक के टायर क्यों नहीं फटे? दोबारा सवाल पूछो आप। बंदर कूदता है। एक ट्रक है ना, ट्रक में इतना लोड है कि उसके ऊपर मान लो 2-4 किलो वजन और पड़ गया, टायर फट जाएंगे। मतलब इससे ज्यादा लोड वो उठा नहीं सकता, ठीक है? अब ट्रक जो है तकरीबन 200 किलोमीटर चल चुका है ना? अब उसके ऊपर एक बंदर ने छलांग लगा दी। मान लो 20-25 किलो का बंदर होगा वो, लेकिन ट्रक के टायर नहीं फटे। कारण अब फंसे मुगरे। कारण बंदर की जगह नहीं रहता। है ना बोल। तो सब बस थोड़ी उठका था। फंसे। वो ही रहूंगा है ही। अरे टायर पर नहीं आए रखने पर। बताओ आओ ಇಲ್ಲ मान लो सीमेंट था बीच। बताओ। हाँ? और वो ट्रक पे बैठ गया, लेकिन फिर भी ट्रक नहीं फटा। क्योंकि इसने 200 किलोमीटर तक पहुंचते सामान निकाल दिया था। नहीं, सामान उतना ही याद इससे। हाँ? खाली थोड़ी 500 किलोमीटर जाना, फिर तीसरा बड़ा सामान सटना। क्योंकि ना मम्मी जी 200 किलोमीटर चलने के बाद ना उसका पेट्रोल इतना खत्म हो गया था, इस वजह से। ट्रक में तो पेट्रोल आता ही नहीं है, डीजल आता है। यही इसका सही जवाब था। इतना लंबा टाइम नहीं देना होता था, इतना लंबा समय नहीं देना होता। कम से कम 50-60 क्या कोई 60-70 लीटर तेल यूज हो गया। सोचो सुबह में से उठते हैं 4 बजे भाई, ये इतना ज्यादा टाइम देना होता है, इतना ज्यादा टाइम देते थे ना। देखा मेरे गोलू का दिमाग। आज तो हम सारे सही जवाब दिए मम्मी, हमने सही जवाब। तो बहुत अच्छी बात है, तेज हो गए सारे। क्या देगा? बबरू खाओ।
और मस्त हो जा। नहीं मैं नहीं खाना। डीजल थोड़ी का डीजल कम हो गया तकरीबन 70-80, इतना तो लगेगा ना 2-3 माइलेज ने यहाँ ट्रक प्लेन ना चले। यस देखा, तो सुबह सुबह दिमाग की एक्सरसाइज। क्वेश्चन हो गए हमारे हौच पौच। मम्मी जीत चुकी है। तो चलो, तो अभी यहाँ पे बाहर जो है वो मक्की सूखने के लिए डाल दी है, और वहाँ पे बुक, यहाँ पे भी बुक, यहाँ पे हमारी भैंस, और अब जाएंगे हम ऑफिस। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए राम राम।